दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी जी मेरी बहन का मंगलसूत्र कहीं आपने तो नहीं चुरा लिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। शाम का वक्त था, नैना चाय बना रही थी, तभी डोरबेल बजी। तभी वो किचन से हाथों को पोंछती हुई बाहर आई और दरवाजा खोला। सामने उसके जेठ और जेठानी खड़े थे। वह साइड में हो गई और उनको अंदर आने के लिए बोला। झुककर उनके पैर छुए, उनको बैठने के लिए बोलकर उसने आवाज लगाई, सुनिए भाई साहब और भाभी जी आई है। अंदर से नैना के पति केशव बाहर आए और झुककर दोनों के पैर छुए। केशव अरुण जी के सगे भाई थे, शहर के बहुत बड़े डॉक्टर थे। उनके दूसरे बेटे तरुण की शादी थी, वो केशव के निमंत्रण देने आए थे। वैसे तो उनको पता ही था, फिर भी वह कार्ड और मिठाई लेकर आए थे। शीला ने आगे बढ़कर नैना को कार्ड और मिठाई देते हुए कहा, ये तरुण की शादी का कार्ड और मिठाई हम मंदिर से ही आ रहे और तुम सबको तो पहले आना है। नैना ने उनके हाथ से कार्ड लिया और बोली, बहुत बहुत बधाई आपको, मैं चाय बनाती हूँ। शीला ने पूछा, बच्चे नहीं दिख रहे। तभी केशव के तीनों बच्चे आए और नमस्ते की। शीला ने बोला, तुम सबको तो पता ही है तरुण की शादी है, आना है सबको और काम भी करना होगा। तीनों बच्चे ने सर हिलाकर हाँ किया और वापस चले गए। नैना चाय नाश्ता बना के ले आई थी। थोड़ी बहुत बात करके और चाय पीकर वो लोग चले गए। नैना अपने कामों में लग गई। केशव किचन में नैना से थोड़ी दूरी पर दीवार से टिक कर खड़े हो गए। नैना ने पीछे मुड़कर देखा, उसे पता था केशव उससे क्या बात करने आए हैं। अगर आप वही बात करने आए हैं तो मेरा जवाब ना है माँ, मैं आपको और बच्चों को नहीं रोकूंगी, लेकिन आप मुझसे नहीं कहेंगे जाने के लिए, नैना ने कहा। नैना केशव ने कहा, नहीं मैंने कहा ना। केशव चुपचाप किचन में से चले गए। उन्हें पता था नैना का जवाब यही होगा। रात को किचन का काम निपटा कर जब नैना घर का दरवाजा बंद करके वापस आ रही थी, तभी उसकी नजर तरुण के शादी के कार्ड पर गई। वह वहीं बैठ गई और कार्ड खोलकर देखने लगी। उसमें उसका और केशव का नाम भी लिखा था। नैना ने तरुण के लिखे हुए नाम पर हाथ फेरा, जैसे वह तरुण के ही सर पर हाथ रखा हो, और बोली, शादी की बधाई तरुण, ईश्वर तुम्हारी जोड़ी खूब फले फूले। उसकी आंखें नम हो गई और वह बीते वक्त में पहुंच गए। अरुण जी 3 भाई थे, वो गोविंद और केशव। गोविंद दूसरे शहर में रहता था और सरकारी नौकरी करता था। उसके भी 2 बेटे थे। केशव उसी शहर में रहता था और एक कंपनी में सेल्स का काम करता था। नैना पढ़ाती थी और 3 बच्चे थे, 2 बेटियां 1 बेटा। दोनों बेटियां बड़ी थी और बेटा छोटा। पहले सब साथ में ही रहते थे। अरुण शहर के बहुत बड़े और नामी डॉक्टर थे। उनका काफी बढ़ गया था, इसलिए उन्होंने उसी शहर में दूसरा प्लॉट लेकर वही हॉस्पिटल और घर बनवा लिया था। बड़ा बेटा आरव भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर हार्ट सर्जन बन गया था। दूर दूर से लोग आते थे, इसलिए उनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तरुण भी डॉक्टर था, उसने भी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। आरव की शादी थी, सब लोग शादी में आए हुए थे। गोविंद की पत्नी और केशव की पत्नी ने सारे कामों को संभाल रखा था। दोनों बेटियां भी खूब काम कर रही थी। आखिर बड़े
भाई की शादी थी। अरुण जी मेहमानों की भगत में लगे हुए थे। गोविंद और केशव ने भी बार का सारा काम संभाल रखा था। बाकी बचा हुआ डेकोरेशन का काम बच्चों की देख रेख में हो रहा था। सब बहुत खुश थे। शादी की रस्में शुरू हुई, खूब डांस गाना हुआ। शादी का दिन भी आया, बहुत अच्छे से शादी सफल हुई। आरव अपनी दुल्हन को लेकर घर आ गया। अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म थी और रिसेप्शन को शाम को था। सब थके हुए थे तो शीला ने सबको थोड़ा रेस्ट करने को कहा। जिसको जहाँ जगह मिली वो वहीं पर सो गया। 11 बजे सबको तैयार होकर रस्म के लिए आना था। नैना ने केशव से कहा बहू को देने के लिए जो लाए थे वो लॉकर में ही है और जाकर ले आते हैं। केशव हाँ बोलकर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों ने अरुण और शीला को बताया कि हम लोग जा रहे हैं, जल्दी ही आ जाएंगे। बैंक पहुंचकर दोनों ने देखा तो लॉकर के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। शादी का सीजन था, शायद इसलिए दोनों को इंतजार करना पड़ा और 1 घंटा लग गया। बैंक में उसने फोन पर पूछा तो अभी थोड़ा समय था रस्म शुरू होने में। नैना ने केशव को कहा निकले हैं तो जरा घर भी हो ले, हम 4 दिन हो गए अब यही है तो देख लेते हैं। केशव के साथ वो घर देखने चली गई। दोनों जब अरुण के यहाँ पहुंचे तो देखा सब एक जगह इकट्ठा है और माहौल कुछ ठीक नहीं है। क्या हो गया, केशव ने पूछा। सब उनकी तरफ देखने लगे। पता चला मेहमानों में शीला जी की बहन की लड़की जिसकी शादी थोड़े दिन पहले हुई थी, उसका मंगलसूत्र खो गया है और वो रोए जा रही थी। घर के नौकरों पर सबका शक था, सब वही थे, लेकिन कोई भी ये नहीं बोल रहा था कि उसने लिया है मंगलसूत्र। बोलता भी क्यों, घर वालों से पूछने का तो कोई मतलब ही नहीं था, ऐसा कोई क्यों करेगा। तभी शीला जी की बहन ने नैना से पूछा तुम नहीं थी यहाँ, बाकी सब तो नहीं यही थे, कहीं तुमने तो नहीं। वो ने इतना ही बोला था कि केशव ने कहा कैसी बातें कर रही है आप सब हमारे मेहमान हैं। हम दोनों भैया और भाभी को बताकर गए थे। सब सवालिया नजरों से नैना और केशव को देख रहे थे। अरुण जी बोले हाँ ये बता कर गए थे। नैना की आंखें भर गई। उसने शीला की तरफ देखा लेकिन वह कुछ नहीं बोली। तभी अरुण जो कि रिसेप्शन की तैयारी देखने सभी बच्चों के साथ गया था, वापस आ गया। उसने देखा कि सब लोग हॉल में हैं। क्या हुआ उसने पूछा तो उसे बात पता चली। वो 1 मिनट आता हूँ बोलकर अपने कमरे में गया और अपने हाथ में कुछ लेकर वापस लौटा। उसने कहा ये है ना आपका मंगलसूत्र। सब हैरानी से उसे देख रहे थे। तरुण ने कहा दी आप इसे मेरे वॉशरूम में भूल आई थी। आपके बाद जब मैं गया वॉशरूम में तो मैंने देखा और मुझे लगा ये आपका होगा। मैंने सोचा तैयार होकर आपको दे दूंगा, लेकिन तभी होटल से कॉल आ गया और मैं जल्दी में निकल गया। नैना की आंखों से जर जर आंसू बहे जा रहे थे। हिचकी लेकर वो रोने लगी। हाथ में पकड़ा हुआ ज्वेलरी बॉक्स उसने आरव के हाथ में दिया। घर से बाहर आई और रिक्शा पकड़कर अपने घर की तरफ चल दी। बाकी सब बच्चों को पता चला तो सबको बहुत बुरा लगा। केशव ने अपनी दोनों बेटियों से सामने समेटने को कहा। अरुण जी, तरुण, आरव और गोविंद ने केशव को रोकने की कोशिश की, लेकिन केशव ने कहा जिनको बोलना चाहिए था वो ने एक शब्द भी नहीं बोला। ये कहकर उसने शीला की तरफ देखा। शीला अब भी कुछ नहीं बोली। केशव ने हाथ जोड़े और चला गया। शीला अगले दिन केशव के घर आई और बोली गलती हो गई दीदी से, अब वो तो चली गई है, तुम दिल बड़ा करके उनको माफ कर दो। नैना
ने कुछ नहीं कहा। केशव के कहने पर कि बच्चों की तो कोई गलती नहीं है। नैना ने सबको बुलाया खाने पर। आरव और बहू को शगुन दिया। उस दिन के बाद अरुण जी के यहाँ कोई नहीं गया। हाँ, वो लोग जरूर आ जाते। कभी कभी नैना आवाज से उसका ध्यान टूटा। केशव ने देखा नैना के हाथों में शादी का कारण है और उसकी आंखों में नमी है। केशव ने साइड से उसके कंधे पर हाथ रखा। तो क्या फैसला किया तुमने? तुम जो भी फैसला करोगी हम तुम्हारे साथ हैं। नैना कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं जब शादी होकर आई तो भाभी जी को अपनी बड़ी बहन की तरह समझा और ऐसा नहीं कि वो नहीं, वो भी मेरे साथ हमेशा अच्छी ही रही। हमारे तीनों बच्चे उन्हीं की गोदी में खेले। भाई साहब ने भी कभी कुछ नहीं कहा और ना ही आरव और तरुण ने। समय के साथ भाई साहब अच्छे डॉक्टर बन गए, ये पूछते नहीं। घर छोड़कर दूसरे घर में चले गए। खुशी की बात थी हमारे लिए भी। मैंने टीचिंग जॉब कर ली। भाभी जी के यहाँ आना जाना लगा रहा। कुछ भी होता उनके घर में तो भाभी जी बुला लेती। सारा काम मैं और हमारी दोनों बेटियां संभालती थी। कभी कभी तो स्कूल से छुट्टी भी लेनी पड़ जाती थी। मैं सोचती थी चलो ठीक है, भाभी जी को कोई तो सही और हम तो उनके अपने हैं। तो इस बात को लेकर मेरे मन में कभी कोई बात आई नहीं। विभिन्न अवसरों पर हमने जो उनको उपहार दिए वह उनको अपने यहाँ काम करने वालों को वोने दिए। ये बात मुझे एक दिन अचानक उनके यहाँ पहुँचने पर पता चली, जब उन्होंने मेरी दी हुई साड़ी ये कहते हुए दी कि काम करते वक्त जरा सी कहीं फंस कर फट गई, जबकि वह उन्हें पैकेट में से दी थी। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैंने उनसे कभी कुछ नहीं कहा। दूरी जरूर बना ली और उस देश का मतलब मुझे समझ आ गया। वह हमें अपने बराबर का नहीं समझती। सच भी है, आजकल रिश्ते पैसे तय करता है। अगर वह एक बार अपनी बहन से कह देती कि ये क्या बोल रही है और हमारा साथ देती तो हमारा जो भी सामान बना रहता। लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं, मतलब उनको हम पर भरोसा नहीं और सबके सामने बोलती। उसी वक्त जब बात खुली थी कि माफ कर दो दीदी को, इस बात के लिए मैं उनको कभी माफ नहीं कर सकती। रिश्ते में वो हमसे बड़ी है, लेकिन मेरी नजरों में अब वो गिर गई है। आप मुझसे उनके लिए माफी की उम्मीद करते हैं। माफ करना अच्छी बात है, लेकिन हर बार माफ कर देना सही नहीं है। मैं नहीं जाऊंगी और आप सबको नहीं रोकूंगी। ये बात तीनों बच्चों ने भी सुन ली थी। वह तीनों आया, बोले, मम्मी आप सही कह रही हैं, हर बार माफ कर देना सही नहीं।